नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न भाग 1। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा 7वां। प्रश्न संख्या 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा 2.42%। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा 3214 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 15200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 7516.5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7 है, जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश और आठवां रूस। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न संख्या 10 है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पिगमिलियन पॉइंट। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा कॉल। प्रश्न संख्या 12 है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा 2933 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14 है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 15 है, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। प्रश्न संख्या 16 है, पूर्वी बिंदु वालांग कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 17 है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 18 है, काली मेरे पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 19 है, पेड्रो पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। प्रश्न संख्या 20 है, मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत एवं चीन की सीमा को। प्रश्न संख्या 21 है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो उत्तर होगा 1914 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 है, डुरंड रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को। प्रश्न संख्या 23 है, आदम का पल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रवाल द्वीप को। प्रश्न संख्या 24 है, अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 25 है, शिपकिला दर्रा किसे जोड़ती है? तो इसका उत्तर होगा शिमला और तिब्बत को। प्रश्न संख्या 26 है, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमिंडला दर्रा कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 27 है, तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। प्रश्न संख्या 28 है, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिप किला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 29 है, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 30 है, नाथुला दर्रा और जेलेप्पा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 31 है, बुर्जिल दर्रा किसे जोड़ती है? तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर और गिलगित को। प्रश्न संख्या 32 है,
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा 4 श्रेणियों में। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा बृहद हिमालय क्षेत्र, तीसरा मध्य हिमालय क्षेत्र और चौथा बाह्य हिमालय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 33 है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 34 है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला है कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा मारमागोवा, चौथा मंगलुरु, पांचवा कोची और छठा है नहावा शोवा। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा 3 भागों में। प्रश्न संख्या 37 है, पालघाट कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 38 है, धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 39 है, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 40 है, अंडमान निकोबार किस खाड़ी में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 41 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 42 है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है? तो इसका उत्तर होगा लैंडफॉल। प्रश्न संख्या 43 है, अरावली की पहाड़ियां हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा पहला पारदीप, दूसरा कोलकाता, तीसरा विशाखापत्तनम, चौथा चेन्नई और पांचवा तूती कोरीन और छठा एन्नौर। प्रश्न संख्या 45 है, सागर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गंगा सागर। प्रश्न संख्या 46 है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका उत्तर होगा सैडल पीक। प्रश्न संख्या 47 है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न संख्या 48 है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 49 है, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा पेन्नार, पांचवा कावेरी, छठा वैगार, सातवां नर्मदा और आठवां ताप्ती। प्रश्न संख्या 50 है, गंगा नदी को देवप्रयाग क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के कारण।